मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है, 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। ये हर ज़िले में यही पेपर आएगा। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। मैंने आपको पूरा पेपर लिखकर बताया है। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए OMR भी बताऊँगा, आप लोगों के लिए जीवन परिचय भी लिखकर बताया है। OMR भी भरकर बताऊंगा कि किस तरीके से OMR भरें, ताकि बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। प्यारे बच्चों, 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके आएंगे। बच्चों, अभी आप वीडियो को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। प्यारे बच्चों, खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस नंबर 1 में पूछा गया है, शुक्ल योगीन के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, OMR कैसे भरें तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको देखना है, प्रश्न नंबर 1 में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D। तो इसमें B सही है। तो आपको OMR में देखना है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 में 4 ऑप्शन A, B, C, D। तो आपको देखना है इसमें कौन सा ठीक है। तो इसमें B वाला ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस B वाले गोले को ब्लैक पेन लेकर और आपको भर देना है अच्छी तरीके से। जैसे आपको अच्छी तरीके से ये ब्लैक पेन से भर देना है। फिर प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है। तो आपको OMR में प्रश्न नंबर 2 देखना है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 2 देखना है। फिर इसमें कौन सा ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D। तो आपको देखना है पेपर में कौन सा ठीक है। तो C ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको OMR में C वाला ऑप्शन में अच्छे से ब्लैक पेन से भर देना है। प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आपको C गोला भर देना है अच्छी तरीके से। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। जैसे किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी राम दरबारी, ऑप्शन सी दुलाई वाली, ऑप्शन डी इंदुमती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी इंदुमती। तो आपको इसी प्रकार सभी गोले पूरी तरह से भर देना है। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 3 में डी सही है। तो OMR में भी आपको देखना है प्रश्न नंबर 3 का डी। तो आपको इसी प्रकार डी भी भर देना है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। 1 नंबर आपका ये पक्का। बस प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 5, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए रामदास गौड़, ऑप्शन ई श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, भावविलास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी देव। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी देव। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो प्रश्न नंबर 7, रीतिमुक्त काव्यधारा की रचना है। ऑप्शन ए सुजान सागर के, ऑप्शन बी बिहारी सस्सई के, ऑप्शन सी ललित ललाम के, ऑप्शन डी काव्य निर्णय के। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सुजान सागर के। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन है। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1885। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1951, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, प्रकृतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी जगदीश कुप्स। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने जीन परिचय भी लिखकर बताया है कि किस तरीके जीन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्यार बच्चों बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन बी बीड़ा, ऑप्शन सी पथ के साथी, ऑप्शन डी गुंजन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पथ के साथी, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, विनंदय के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनी नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हास्य रस, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी संदेह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उपमा, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 13, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ई उप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी अधि। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अप, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, माता पिता में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुवीर्य, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व, 1 नंबर आपका ये पक्का। बस प्यारे बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें नहीं पूछा गया है तो आपको अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन ई परावार, ऑप्शन सी महीपति, ऑप्शन डी जलधि। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी महीपति। प्रश्न नंबर 17, 100 का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी सब, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सत्य। प्रश्न नंबर 18, तेसाम में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन ए पंचमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी छठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 19, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी क्रमवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी क्रमवाच्य। प्रश्न नंबर 20, विकारी पद नहीं है। तो ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी प्रतिपादन, ऑप्शन डी रमेश। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी प्रतिपादन। बस आपको इसी प्रकार सभी OMR भर देनी है और आपके 20 में से 20 नंबर OMR के आपके प्यारे बच्चों ये पक्के। तो खंड व वर्णात्मक प्रश्न। तो आपको प्यारे बच्चों अब प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 21 में ये गद्यांश दे रखा है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसमें तीन प्रश्न दे रखे हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और प्रश्न नंबर 2, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। और प्रश्न नंबर 3, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश में से पढ़कर दे देना है और आपको ये गद्यांश अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है
और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश का इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो प्यारे बच्चों आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे ये भी एक गद्यांश दे रखा है और इसमें ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदतों को छोड़ने को कहता है, गद्यांश के रेखांश अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इन दोनों में से एक करना है, जो आप अच्छा लिख सको बोर्ड परीक्षा में वही आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। ऐसे निम्नलिखित में से किसी एक, प्यारे बच्चों इस पेपर में ये गलती हो गई है, ये पद्यांश है। जैसे प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों ये एक पद्यांश दे रखा है और आपको अच्छे तरीके से अपने गैस प्योरिटी करा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। जैसे उपयुक्त पद्यांश का एक संदर्भ लिखिए, अगम अगोचर से आप क्या तात्पर्य है, पद्यांश के रेखांश अंश की व्याख्या कीजिए। वहाँ पर पद्यांश की जगह गद्यांश लिख गया है गलती से, तो वो पद्यांश है। तो इसी प्रकार आप प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको इस वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में से प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश में दे देना है, पर आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख सको वही आपको करना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों वो हिंदी में गद्यांश पूछे गए थे और ये आपके संस्कृत में गद्यांश पूछे गए हैं। जैसे ये गद्यांश दे रखा है, आपको इसकी हिंदी अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों यदि बोर्ड परीक्षा में इस वाले गद्यांश की हिंदी नहीं पता है तो आप अथवा वाले संस्कृत की हिंदी लिख सकते हो, पर आपको इन दोनों में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में लिखना है जो आपको अच्छे तरीके से कर सको। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। दिए गए श्लोकों में से कोई एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर में पूछा गया है और इसमें ये श्लोक दे रखा है और श्लोक की आपको हिंदी अच्छी तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा में तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, आप जो अच्छे तरीके से लिख पाओ वही आपको तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये 3 नंबर में पूछा गया है। ये हर साल अलग अलग जिले के लिए अलग अलग आता है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे इसमें इतने सारे दे रखे हैं, खा गा गा। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए बरेली ज़िले के लिए बताता हूँ। तो बरेली ज़िले के लिए हर साल मेवाड़ मुकुट आता है और आप अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है और आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 3 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। जैसे का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे प्यारे बच्चों इसमें 3 लेखकों के नाम दे रखे हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रश्न नंबर 3 दे रखा है भगवत सरल। जैसे इन तीनों लेखकों में से आपको कोई एक लेखक का जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस पेपर में देखकर डाल देनी है कितनी है, फिर आपको उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसका ऊपर नाम लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर प्यारे बच्चों इधर आपको जीवन परिचय लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है, उस पर ऊपर लिख देना है संक्षिप्त परिचय। जैसे नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी, स्थान जीरादेई, पिता का नाम महादेव साय, मृत्यु 1963 ईस्वी, रचनाएं भारतीय शिक्षा। तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि ये पूरा जीवन परिचय लिखे, बस इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपके पूरे नंबर दे देता है। तो प्यारे बच्चों जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर
लिख देना है। जैसे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएलए की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। इन्होंने सन 1911 से 1920 तक वकालत की। सन 1920 से गांधी जी की प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। प्यारे बच्चों, बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। फिर प्यारे बच्चों, इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जीवन देशभक्त में ही बीता। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। इनका स्वर्गदास सन 1963 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, हो गया। इनकी प्रमुख रचना ये भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, जैसे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, आत्मकथा, चंपारण में महात्मा गांधी आदि। बस आपको इसी प्रकार जीवन परिचय ये लिख देना है और बोर्ड एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देगा। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 के खा पर। निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसे ही 3 कवियों के नाम दे रखे हैं, सूरदास, मैत्रेयी गुप्त, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। मैं आप लोगों के लिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ। आपको इधर स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या पेपर देख कर डाल देनी है। फिर आप जिस कवि का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसका जीवन परिचय ऊपर लिख देना है। फिर जीवन परिचय इधर आपको संक्षिप्त परिचय लिख देना है, जैसे नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी, रचना यामा निहार। बस आपने जो इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर लिख देना है। जैसे महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी, आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, को फरकाबाद में होली उत्सव के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, जो कॉलेज की प्रधानाचार्य, और माता हेमरानी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई। संस्कृत में इन्हें एमए से उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। मैंने बहुत इजी भाषा में ये जीवन परिचय लिखा है, और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। फिर प्यारे बच्चों, इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चाण पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और कुछ इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, से सम्मानित किया। सन 1907 ईस्वी, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, में इनका निधन हो गया। इनकी रचना ये डालकर ब्लैक पेन से डालकर, जैसे यमा, निहार, दीपशिखा, रश्मि आदि। बस आप इस तरीके से जीवन परिचय लिख देना और आपके बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो प्यारे बच्चों, अपने गैस पेपर से एक श्लोक तैयार कर लेना है, जो इस एक श्लोक तैयार कर लेना है और आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये पत्र भी अपनी गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी प्रार्थना पत्र अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों, ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन 4 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में दे देना है और आपको अपने गैस पेपर में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इसमें 4 निबंध दे रखे हैं, जीवन में विज्ञान का महत्व और भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, छात्रवाद और अनुसाधन, आज़ादी और अमृत महोत्सव। तो आपको इन 4 में से कोई एक अच्छी तरीके तैयार कर लेना है अपने गैस पेपर टिक लगाकर
और आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में।